हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डेक्स के फंक्शन। बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यूनियन, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। पावर बीआई के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, तो इनके बारे में हम सीखते हैं। तो जैसे कि नाम से फर्स्ट फंक्शन हमारा यूनियन है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि मतलब हम ये क्या करेगा, दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल्स को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। द पर्पस ऑफ दिस यूनियन फंक्शन क्या है, टू कंबाइन टू और मोर देन टू टेबल्स इन ए स्टैक। मतलब एक टेबुलर फॉर्म में यूनियन कर देगा। तो इसके लिए रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 1 तो हमारा क्या है, टेबल 1 और टेबल 2 को कंबाइन कर देगा। और रूल नंबर 2 क्या है, जो हमारे टेबल 1 और टेबल 2 है उसकी जो हेडिंग है, हेडिंग के कॉलम की हेडिंग है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो उसको वो कंबाइन नहीं करेगा, यूनियन नहीं करेगा। ठीक है। और हमारा सेकंड फंक्शन है डेक्स का इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब ये भी हमारा कंबाइंड ही करेगा दो टेबल को, बट क्या है, इट विल शो ओनली कॉमन रो। ठीक है, जो डाटा हमारा कॉमन होगा ना बस उसी को दिखाएगा, अदरवाइज जो कॉमन नहीं होगा उसको, उस डाटा को छोड़ देगा। ठीक है। थर्ड फंक्शन है हमारा एक्सेप्ट करके, एस्पेक्ट करके। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल लीव कॉमन डाटा, जो कॉमन डाटा उसको छोड़ के बाकी सारा डाटा टेबल 1 और टेबल 2 का दिखाएगा। ठीक है। तो अब इस सारे फंक्शन, तीनों फंक्शन को हम प्रैक्टिकल विंडो में जाके करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने एक डाटा प्रिपेयर कर लिया है ताकि आपको पावर बीआई में इजीली एक्सप्लेन कर सकें। ये मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ एक बार को। ये एक डाटा है सेल्स का। ये एक डाटा है, इसमें दो शीट बना लिए। शीट नंबर 1 में हमारे कंट्री नेम है, जैसे इंडिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इस तरीके से यूके और मैक्सिको। ठीक है। इनमें कुछ कॉलम है हमारे प्रोडक्ट हैं, क्वांटिटी सोल्ड, ईयर, ग्रॉस सेल, नेट सेल। सिमिलरली शीट नंबर 2 में है। ठीक है। इसमें डिफरेंट कंट्री हैं, कनाडा, यूएसए, नेपाल, भूटान, इस तरीके से कुछ कंट्रियाँ हैं। प्रोडक्ट नेम है, कंट्री सोल्ड, ईयर ऑफ सेल, ग्रॉस, नेट। ठीक है। तो इसमें देखो ये कुछ दो रो मैंने कॉमनली मतलब येलो हाईलाइट कर लिए ताकि आपको एक्सप्लेन करने में ईजी रहे। ठीक है। ये जो येलो रो है ये कॉमन डाटा है एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब हम चलते हैं पावर बीआई में, प्रैक्टिकल विंडो पे चलते हैं, आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं ताकि मैं पावर बीआई में चलते हैं। इस डाटा को मैंने ऑलरेडी गेट डाटा के थ्रू लोड कर लिया है। ठीक है। देखो ये शीट 1 में डाटा हमारा इंडिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रियां हैं। और शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो देखो ये आपका कनाडा, यूएसए, नेपाल, भूटान, इस तरीके की कंट्रियां हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा, यूनियन फंक्शन है। तो यूनियन फंक्शन को हम लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे टेबल टूल पे चलेंगे, इसके अंदर फिर चलेंगे न्यू टेबल। ठीक है। न्यू टेबल पर क्लिक करेंगे तो आफ्टर फ्यू सेकंड आपका टेबल को यूनियन करने के लिए फंक्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये खुल के आ गया टेबल। टेबल के आगे हम क्या लिखेंगे, यूनियन, टैब दबाएंगे जैसे ही, फिर इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, शीट 1। शीट 1 जैसे लिखा आएगा सेलेक्ट करके टैब दबा देंगे, कॉमा शीट 2 सेलेक्ट करके टैब दबा देंगे और इसको कर देंगे हम बंद। ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे तो देखोगे यहाँ पे जो दोनों शीट हैं वो कंबाइंड होके आ गई हैं। देखो आप यहाँ पे देखोगे इंडिया पहली वाली शीट का है हमारा, यहाँ तक है, मैक्सिको तक का डाटा है। ठीक है। ये वाला यहाँ तक देखो, ये यहाँ तक डाटा है। और जो हमारी नेक्स्ट शीट है, शीट नंबर 2 का है, यहाँ से देखो कनाडा से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों शीट को इन्हें कंबाइन कर दिया। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, खाली कॉमन डाटा को उठाएगा। इसको कॉपी करते हैं। ठीक है। हम यूनियन की जगह क्या करते हैं, यूनियन की जगह इंटरसेक्ट को हम लगा देते हैं, यूनियन की जगह लगा देते हैं, इंटरसेक्ट को लगाते हैं। ठीक है। इंटरसेक्ट लगा के एंटर लगाते हैं तो देखोगे कि यहाँ पे खाली कॉमन डाटा को शो करेगा ये। ठीक है। जो हमारा यूके और मैक्सिको कंट्री का दो जो कॉमन डाटा है, जो मैंने येलो हाईलाइट किया है, देखो वही डाटा शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 में जो येलो हाईलाइट किया है डाटा वही खाली दिखा रहा है। ठीक है। हमारा थर्ड फंक्शन है एस्पेक्ट करके है। ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इसको हम लगाते हैं वहीं पे।
इंटरसेक्ट की जगह इसको हटा के, इंटरसेक्ट को हटा के ये लगाते हैं, ठीक है, एंटर लगाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी कॉमन डाटा है वो इसने नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कॉमन डाटा इसने नहीं लिया है, ये यहाँ पे टेबल का नाम जैसे कुछ और रख लेते हैं, यूनियन रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो इसने कॉमन डाटा है वो नहीं लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।